हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मुस्कुराइए, मुस्कुराने से ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक नई वीडियो, और आज की वीडियो का विषय है धन। तो आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली, और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आए, और सभी लोगों के लिए दिवाली बहुत ही मंगलमय हो। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। धन। धन का कनेक्शन लक्ष्मी माँ से होता है, और दिवाली पे हम कहीं ना कहीं ये सोच के पूजा करते हैं कि लक्ष्मी माँ की पूजा करेंगे और हमारे ऊपर लक्ष्मी की कृपा होगी। लक्ष्मी की कृपा मतलब पैसे की एक कहते हैं कृपा होगी। और इसी सोच के साथ, इसी खुशी के साथ, क्योंकि दुनिया में हर चीज़ पैसे से ही कहीं ना कहीं हमारे घरों में खुशियाँ आती हैं, और पैसे से ही सारा कहते हैं अर्थव्यवस्था चलती है हमारे जीवन की। तो पैसा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन कहते हैं कि भगवान ने हमें बनाया, और इंसान ने उससे भी कहीं अगर देखा जाए तो बहुत पावरफुल चीज़ बना दी। हालांकि वो है तो कागज़ का टुकड़ा, लेकिन कहते हैं उससे हमारी ज़िंदगी पलट जाती है, हमारी कहते हैं जीवन का रहन सहन पलट जाता है। शायद हमारा शरीर पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन शरीर या जीवन को चलाने के लिए पैसा बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हमारे चेहरे पे स्माइल आ जाती है और हमारी ज़िंदगी खुशियों से भर जाती है। लेकिन लाइफ में भगवान ने कहते हैं अगर हमारा शरीर दिया है तो हमारे शरीर में जान दी है। अगर इंसान दिया तो इंसान के दिमाग में पावर दी है, और कहते हैं पावर के साथ ही हमने पैसा बनाया है। तो कहीं ना कहीं भगवान ने उस पैसे में अपनी ताकत को अर्जित किया है, उसके बाद ही हमारा पैसा हमारे काम आता है। कभी कदार होता है कि पैसा होते हुए भी अगर हम कहीं अकेले जंगल में हो और काफ़ी पैसा आपके पास हो, यानी आप गाड़ी से जा रहे हो और काफ़ी पैसा हो, और अगर प्यास लगे तो कहते हैं पैसे से भी आप पानी नहीं खरीद सकते हैं, खाना नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि उस पैसे का इस्तेमाल भी कुदरत की सारी चीज़ों पे ही होता है। और भगवान कहते हैं कुदरत को भरते हैं और हर खाने पीने की चीज़ को बनाते हैं, तब जाके हम पैसे का इस्तेमाल कर पाते हैं। अगर भगवान ग्रो ना करें इस कहते हैं यूनिवर्स में या धरती पे, यानी कि हर चीज़ हमें ना दें, तो उस पैसे की भी कोई वैल्यू नहीं होती है। और कहते हैं कि पैसे का जो कनेक्शन है इंसान को जोड़ता है और इंसान से ही तोड़ता भी है। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखें कि पैसा अगर कम है तो कहते हैं कि खुश रहिए, और पैसा अगर ज़रूरत भर का है तो खुश रखिए, और पैसा अगर ज़रूरत से ज़्यादा है तो कुछ दान कीजिए, कुछ खुशियाँ बांटिए। तो पैसे का लेवल जिस हिसाब से आपके पास है उस हिसाब से आप अपनी कहते हैं जीवन को चला सकते हैं। और देखिए, खुशियाँ तो कहते हैं भगवान ही देते हैं, लेकिन कहते हैं भगवान हमें अवसर ज़रूर देते हैं कि आप भी खुशियाँ दे सकते हैं, और कहते हैं किसी को स्माइल दे सकते हैं, किसी की ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। तो कहते हैं कि जीवन कठिन तो है, लेकिन अगर कोई दूसरा इंसान उसे आसान बना दे तो जीवन से खूबसूरत चीज़ कोई नहीं होती है। लेकिन आज की दुनिया में सबको अपना अपना सोचने को पड़ा है, चाहे वो उस चीज़ कहते हैं कि जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो भी उस पैसे से ना तो खुश रह पा रहे हैं, और ना ही दुनिया में किसी और को दूसरे को खुश रख पा रहे हैं। तो जीवन कहते हैं कि जीवन आत्मा और दिमाग से चलता है, और आत्मा और दिमाग की पावर भगवान के पास है। कहते हैं जब तक हमारा दिमाग सही है, जब तक हमारा मस्तिष्क सही है,
तब तक हमारी जीवन में खुशियाँ एहसास होता है। अगर कहते हैं हमारा ब्रेन काम करना बंद कर दे तो हमारी ज़िंदगी का अस्तित्व ही ख़त्म हो जाता है। और जीवन को चलाने के लिए, जीवन को खूबसूरती से चलाने के लिए खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें, और हो सके तो अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा है तो मेरे हिसाब से किसी के फेस्टिवल, किसी का त्यौहार आप अच्छा बना सकते हैं। कहीं ना कहीं अगर भगवान से आपको, कहते नहीं है कि अगर हम सारी ज़रूरतें पूरी कर लेते हैं फिर भी हम ऊपर भगवान की तरफ देखते हैं और फिर भी कुछ बाकी रह जाता है कि अब भी मेरा मन खुश नहीं है, तो उस खुशी के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको किसी न किसी की हेल्प या फिर किसी का सपोर्ट करना पड़ता है लाइफ में अगर खुश रहना है। और खुशी का मतलब होता है कि आप कम में भी खुश रह सकते हैं, आप ज़्यादा में भी खुश रह सकते हैं, बस आपका ब्रेन जो होता है वो अच्छी दिशा में चलने वाला होना चाहिए और आपकी आत्मा एकदम साफ सोच के साथ आपके साथ रहे। यानी ब्रेन और सोल, यही दो चीज़ें होती हैं जो हमारे भीतर और बाहर की ज़िंदगी को चलाती है और एक अच्छा इंसान बनाते हैं। तो हमेशा इस बात का याद रखिए कि लाइफ में अगर कुछ भी करना है तो अगर कम है तो अपने हुनर पे फोकस कीजिए, अगर कम पैसा है तो हुनर पे फोकस कीजिए, आपको बहुत अच्छी लगेगी ज़िंदगी। अगर ज़रूरत भर का है तो कहते हैं कि अपने फैमिली या परिवार में आप खुद भी खुश रहिए, उनको भी खुश रखिए। और अगर ज़रूरत से ज़्यादा पैसा है आपके पास तो कोशिश करिए कि किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ भर सके। और इससे क्या होता है कि आपको भी खुशी मिलेगी और कहते हैं भगवान भी आपसे बहुत खुश रहेंगे, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो काम थोड़े बहुत हमसे छूट जाते हैं तो वो काम अगर इंसान पूरे करता है, आप नॉर्मल लाइफ में भी ले लीजिए कि घर के मेंबर होते हैं या बाहर का कोई होता है, आप किसी का छोटे से छोटा भी काम करते हैं तो और बिना बताए करते हैं, कहते हैं बिना बताए, आपको पता है कि इसको ये चीज़ चाहिए और आपने मार्केट से लाके दे दी, तो उस इंसान की खुशी कुछ मतलब लेवल ही कुछ और होता है खुशी का। इसी तरह भगवान भी होते हैं कि जब आप भगवान के काम पूरे करते हैं, भगवान सबको देख रहा है, सबकी ज़रूरतें पूरी कर रहा है और दुनिया चला रहा है, लेकिन कुछ कहते हैं इतनी बड़ी दुनिया में कोई ना कोई इंसान उनकी आंखों से छूट जाता है। तो उसके लिए अगर कहते हैं हम उनका काम करते हैं, अगर हम उनकी कुछ मदद करते हैं, भगवान की मदद हो जाती है, समझ लीजिए। अगर आप किसी इंसान को खुश रखते हैं, किसी की ज़रूरतें पूरी करते हैं तो भगवान के काम में से कुछ काम आपके हिस्से में आ जाता है और भगवान उस काम से बहुत खुश होता है, क्योंकि हर किसी पे कहते हैं नज़र, इतनी बड़ी दुनिया में कहीं ना कहीं कोई ना कोई छूट जाता है भगवान की नज़रों से, या कह दो कि हमारी ही पावर कम होती है भगवान तक पहुंचने की। कुछ कहते हैं कि दिमागी तौर पे जो इंसान कमज़ोर हैं तो वो इसी दुनिया में कहते हैं उलझ के रह जाते हैं और उनकी जो पावर है या उनके मन की पावर है वो भगवान से कनेक्ट ही नहीं हो पाती है। कभी कभी कदार ऐसा होता है कि कोई कोई इंसान बहुत ही तकलीफ दे ज़िंदगी जी रहा है या गरीबी में ज़िंदगी जी रहा है। हालांकि कहते हैं कि जीवन तो सबका ही अच्छा बनाना चाहते हैं भगवान, लेकिन कहते हैं कि अगर कोई छूट जाए तो जिनके पास संपन्न है या जो संपन्न है वो छोटी सी एक कोशिश कर सकते हैं कि किसी और की लाइफ में खुशियाँ भर सकते हैं। और इसीलिए भगवान ने पैसे में पावर दी है, क्योंकि उससे इंसान की बहुत सारी जो दिक्कतें हैं वो आसान हो जाती हैं और इंसान को एक अच्छी लाइफ मिलती है। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि लाइफ में अगर जीवन को अच्छा बनाना है, सच्चा बनाना है, तो हमेशा किसी न किसी के काम आइए, किसी की मदद करिए। और आज का दिवाली संदेश यही है कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा है और आप ये सोचिए कि पता क्या है, आप सोचते हैं मैं कर रहा हूँ, मैं उसकी मदद कर रहा हूँ,
ऐसा कभी नहीं होता है। जानते हैं क्या होता है? भगवान आपको चुनते हैं उसकी मदद करने के लिए। यानी कि इतनी भीड़ में अगर आप कहीं जाके किसी की मदद करते हैं तो समझ लीजिए ऊपर बैठे भगवान ने आपको चुना है इतनी भीड़ में से, ताकि आप किसी को खुशी दे सकें और किसी की मदद कर सकें। और कभी भी अगर आप मदद करें या कभी भी किसी को कुछ भी दें तो खुशी मन से दीजिएगा और ये सोच के दीजिएगा कि वो उसकी ही किस्मत का था, उसकी ही किस्मत का मैंने उसको दिया है। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए मैंने दिया, क्योंकि हमें ही देने वाला ऊपर वाला बैठा है, हमें ही देने वाला सब भगवान देता है। तो हमारा तो कुछ है ही नहीं इस धरती पे। हम तो सिर्फ इस दुनिया में घूमने फिरने और ज़िंदगी जीने आए हैं। क्योंकि अगर हमारा होता तो हम ऊपर ले जाते ना, लेकिन हम सब कुछ छोड़ के क्यों चले जाते अगर हमारा है तो। इसलिए भगवान का दिया हुआ अगर आप किसी को देते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ उसकी किस्मत होती है और उसको खुश रखने के लिए भगवान ने आपको चुना होता है। तो इस दिवाली ज़रूर ये अपने मन में आत्मा में विश्वास कीजिए कि अ, अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा है तो ज़रूर किसी की ज़िंदगी को संवारिए, किसी को खुश रखिए। और इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। हैप्पी दिवाली, राधे राधे।